बाकी संसाधनों के आधार पर हम राज्य सरकार स्तर पर भी कोई काम करेंगे। यदि माननीय सदस्य महोदय इसलिए लिख के दे दें, इस पिछले बजट में पर्यटन के लिए हमने भी काफी बजट रखा है इस बार सरकार ने, तो संभव होगा तो उस पर काम करवाएंगे। अगला प्रश्न माननीय मंत्री जी, खाली ज्ञान जी प्रश्न पूछ लें। माननीय मंत्री महोदय, जो आपने बताया ना 3,483 किसानों को अनुदान देना बाकी है 2021 का, वो आप कब तक दिलवा देंगे, थोड़ा ये बता दो आप। और जो 2017 का एक आपने और बताया है कि राज्य स्तरीय समिति के पास ये निर्णय के लिए उसके बाद ही दिया जाएगा, तो राज्य स्तरीय समिति आपकी कब तक उसकी बैठक हो जाएगी, और 2017 का जो बकाया अनुदान का पैसा है वो कब तक दिला देंगे आप? अध्यक्ष महोदय, 17,610 किसान कृषि आदान अनुदान जो भुगतान से शेष है, प्रभावित किसानों से वांछित सूचना प्राप्त होने पर कृषि आदान अनुदान का भुगतान जल्द किया जाएगा। 2017 का जो बाढ़ का पैसा है, इसका ये समय लंबा होने के कारण जो राज्य कार्यकारी समिति चीफ सेक्रेटरी के अधीनस्थ होती है, इन्होंने वापस भेज दिया था। ये बात सही कही है सदस्य महोदय ने कि इतना लेट नहीं होना चाहिए, तो इन्होंने वापस इसलिए कहा है कि इसमें दोषी अधिकारी कौन है, इनका कुल पेमेंट 3,80,00,000 है। हम जल्द से जल्द वापस जो है सीएस से रिक्वेस्ट करके इस कमेटी की मीटिंग बुलवाकर और जो भी दोषी है उनको कार्रवाई करें, लेकिन उससे पहले ही इनका जल्द से जल्द भुगतान कराएं ताकि किसानों को राहत मिल सके, इसलिए जल्दी कार्रवाई की जाएगी। प्रश्नकाल समाप्त हुआ। कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 19 नंबर 1 राजस्थान विधानसभा अधिकारियों की परिलब्धियों एवं पेंशन संशोधन विधेयक 2022। नंबर 2 राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 पर विचार एवं पारण एवं लंपी डिजीज LSDV पर चर्चा एवं मंत्री का वक्तव्य। बुधवार दिनांक 21 सितंबर 2022। नंबर 1 अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2022-23 प्रथम संकलन का उपस्थापन। नंबर 2 अनुपूरक अनुदान की मांगे वर्ष 2022-23 प्रथम संकलन पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण तथा तत्संबंधी राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022 का पूर्व स्थापन, उस पर विचार एवं पारण। नंबर 3 राजस्थान कृषि मंडी संशोधन विधेयक 2022 एवं नंबर 4 राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020 पर विचार एवं पारण। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ये सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। जो पक्ष में वहां कहे, जो पक्ष में वो ना कहे। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि से अधिसूचना है। श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार गृह विभाग की 8 व वित्त विभाग वित्त GNDT SPFC की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री प्रसादी लाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त आबकारी विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। श्री अंजना उदयलाल।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार सहकारिता विभाग की एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखता हूं। श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार परिवहन विभाग की 8 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे श्री शांति कुमार धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक धारीवाल साहब। अध्यक्ष महोदय, आप मुलायजा फरमाएं 2018-19 और 19-20 के वार्षिक प्रतिवेदन अब रख रहे हैं। अंकेक्षण की लेखे हो तो समझ में आता है। आपके आसन के द्वारा कई बार इस प्रकार के निर्देश दिए गए। इतने पुराने वार्षिक प्रतिवेदन अगर प्रस्तुत किए जाएंगे तो इसका क्या अर्थ क्या रह जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, मुझे तकलीफ इस बात की है, गैर जिम्मेवार संसदीय कार्य मंत्री खुद ये काम कर रहे हैं, फिर दूसरों को क्या बताएंगे। इसलिए आप इनको प्रताड़ित करिए। अध्यक्ष महोदय, इतनी प्रार्थना। आपके अनुभव का लाभ लेंगे। धारीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 3 वार्षिक प्रतिवेदन व अनुशंसित लेखे सदन की मेज पर रखता हूं। साहब, अपना टाइम भी याद रखो। जब 8-8, 10-10 साल के बाद में जाकर के आप पेश किया करते थे। आप दोनों बार सदन के बाहर भी बात कर सकते हैं। मान श्री महेंद्र सिंह जी मालविया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। श्री साले मोहम्मद जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किए गए उल्लेख के अनुसार एक अंकेक्षण प्रतिवेदन या वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। 2 है हाथ, 2 प्रतिवेदन है, दोनों रख दिए। माननीय सदस्य, आज माननीय उपराष्ट्रपति जी समय की सीमा के अंतर्गत अपनी बात कहें। और माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि ये समस्या ऐसी जिसपे पूरा प्रदेश सदन में जो चर्चा उस पर ध्यान आकर्षित कर रहा है। सरकार ने क्या अपने प्रिवेंटिव मेजर्स लिए, अपोजिशन उसमें क्या कमी और खामी बता रही है, और अंत में जब मंत्री जवाब दे तब राजस्थान की जनता को आश्वस्त दें कि ये सदन मिलजुल कर हम सब इस बीमारी के प्रति गंभीर हैं और इसकी समस्या को एड्रेस करने के लिए कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल जनता के सामने जाए, ऐसी मेरी मंशा है। और आप सबसे निवेदन है कि समय सीमा जैसा हर पार्टी के लीडर से हमने ली है, उसको यदि एड्रेस करेंगे तो हम समय पर हो जाएगा, अन्यथा 3 बजे हम इस डिबेट को वाइंड अप करेंगे। 2 बोल लेना है। माननीय मंत्री जी, ब्रीफ में सरकार के जो है, और बाद में जब माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं तब कंक्लूड करने में उनके सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके आपने जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि प्रदेश में पशुधन में फैल रही लंपी स्किन रोग से पशुओं को बचाने के बारे में चर्चा की जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि ये लंपी नामक जो बीमारी है सर्वप्रथम 1929 में जाम्बिया में पाई गई। भारत में इसका प्रकोप वर्ष 2019 में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में लंपी रोग का पशुओं में फैलना चालू हुआ। वर्ष 2020 में गोवा, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना तथा उत्तर प्रदेश में लंपी रोग का प्रकोप चालू हुआ। इसके बाद में वर्ष 2021 में दिल्ली में ये कुछ जगह पशुओं में पाई गई। राजस्थान प्रदेश में वर्ष 2021 में हनुमानगढ़, झुंझुनू, बांसवाड़ा, कुछ ही तहसील जयपुर की झालावाड़, जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर आदि पशुओं में ये बीमारी फैली, परंतु इनकी संख्या बहुत ही नगण्य रही और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। माह अप्रैल 2022 में प्रदेश में सर्वप्रथम जैसलमेर जिले में लंपी स्किन रोग का प्रकोप की पुष्टि हुई, जिसकी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार ने पुष्टि की गई। इसके बाद माह मई व जून 2022 से जोधपुर व बीकानेर संभाग को इसने अपनी चपेट में लिया। माह जुलाई 2022 से पश्चिमी राजस्थान एवं अगस्त 2022 में कोटा संभाग के अतिरिक्त समस्त जिलों में लंपी रोग की पुष्टि हुई। आज की तारीख में राज्य के 32 जिलों में एक खाली 12 छोड़कर 32 जिलों में ये रोग फैल चुका है, जिसके उपचार हेतु पशुपालन विभाग में कार्यरत 857 वरिष्ठ पशु चिकित्सक, 1162 चिकित्सक, 872
पशु चिकित्सा सहायक व 7,705 पशुधन सहायक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पशुपालन विभाग की राज्य में संचालित कुल 8,954 संस्थाएं इस बीमारी को बचाने में लगी हुई है। राजस्थान गोवंश मिला करके जवाब देंगे। प्रारंभिक बातें कह दे वो तो समझ में आ जाता है। इन सब की सजेशन के बाद आप जवाब दे पाए। ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये तो मैंने हमारे जो मेन पावर था विभाग का उसके बारे में बताया। भारत सरकार ने भी इसमें चिंता जाहिर की और भारत सरकार के पशुपालन मंत्री रूपाला जी जयपुर आए, उनके साथ में भारत सरकार के कमिश्नर डॉक्टर मलिक वो भी साथ में थे, जो अच्छे विशेषज्ञ हैं पशुपालन। हमारी मीटिंग चली और उन्होंने जो एडवाइजरी जारी की उसके तहत उन्होंने जो टीका बताया गोट पॉक्स का, वो हमने पशुओं में लगाना चालू किया। एडवाइजरी में जो बातें उन्होंने कही उसका हमने ध्यान रखा। कई जिलों के अंदर हमारे भामाशाह निजी संस्थाएं भी आगे आई और उन्होंने वो टीका पहले ही लगाना चालू कर दिया था। गोट पॉक्स के बारे में जो जानकारी भारत सरकार ने दी, ये किसी समय में बकरी में जब ये रोग फैला उसके लिए बनाई गई थी, पर चूंकि उसके बाद में कोई दवा इजाद नहीं हुई और जब बड़े पशुओं में आ गई और खास तौर से एकमात्र गाय जो ऐसा पशु है जिसको पूरे दुनिया में माता का दर्जा प्राप्त है, उसको ज्यादा प्रभावित किया। एडवाइजरी में लिखा हुआ था कि जहां संक्रमण फैल चुका है वहां इसका उपयोग नहीं करें। कई जगह इसका उपयोग पहले लगातार किया जा रहा था। भारत सरकार की जो एडवाइजरी आई और उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में इसका उपयोग नहीं करें, उससे नुकसान होने की संभावना है। तो हमने उन तहसीलों को और उन जिलों को लिया जहां यह नहीं फैली थी या जहां 0 स्कोर था। लगातार भारत सरकार के संपर्क में आने के बाद में जो बातें सामने आई कि केवल गोट पॉक्स ही एक ऐसा टीका है जिसमें 60% पशु की सुरक्षा होती है। ये बकरी में 1 ml लगाया जाता था। भारत सरकार ने जो एडवाइजरी बताई उसमें 3 ml बढ़ा के इसको लगाने के लिए उन्होंने कहा और वही काम पशुपालन विभाग ने किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को पूरे प्रदेश में एक जागरूक अभियान, सभी जनप्रतिनिधि चाहे सांसद एमएलए महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष उपनेता भी उससे जुड़े थे और उन्होंने लगातार वीसी के माध्यम से पूरे प्रदेश को एक मैसेज दिया कि जो ये महामारी पशुधन में आई है, जो गौवंश को प्रभावित कर रही है, उसके लिए हम सजग रहें और जैसा कोविड काल में प्रबंधन उन्होंने किया वैसा प्रबंधन करने की बात राजस्थान की जनता को उन्होंने कही। हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। हमारे गोपालन मंत्री जी प्रमोद भाई जी जैन और गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जो बाड़मेर से आते हैं, उन्होंने भी प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा किया। स्वयं मैंने लगातार जिलों का दौरा किया, कलेक्टर्स के यहाँ मीटिंग ली और पूरी सजगता के साथ में इस लंपी स्किन बीमारी से लड़ने का काम एक अभियान के रूप में हमने रखा। मुख्यमंत्री जी लगातार वीसी के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते रहे और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ जितने भी माननीय सदस्य हैं और सांसदगण हैं, उन्होंने भी अपने विधायक को से पैसा दिया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनके विधानसभा क्षेत्र में टीकाकरण करने का अभियान चालू रखा गया। उनके जहाँ जहाँ भी समस्या आई वहाँ दवाई उपलब्ध कराई गई, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी पशुओं की दवाएं राज्य सरकार ने फ्री कर रखी है। हमारे जो केंद्र जितने भी थे उनमें जहाँ मैन पावर्स की कमी सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं, ये जो महामारी है, जैसे कोविड का समय आया था वैसे गौ माताओं को बचाने का, पशुधन को बचाने का ये समय है। मैं किसी दलगत राजनीति की बात नहीं करूंगा, पर यह जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार और विभाग पूरी तरह से सजग है और हम गौ माता को बचाने का काम लगातार कर रहे हैं। आज हम गोवंश में